साथियों, सौदागर आज आपको दिखाने जा रहा है वास्तुकला के एक ऐसे अप्रतिम उदाहरण को जो आज भी देखने के बाद लोगों को चौंका देता है। मैं आज दिखाने वाला हूं आपको आगा खां पैलेस को, किस तरीके से इसका निर्माण किया गया, इसके पीछे कारण क्या थे और कब इसकी रचना हुई, इसकी वास्तुकला कैसी है और इस वास्तुकला से किस तरीके से महात्मा गांधी जी भी जुड़े हुए हैं। हम लोग इस वास्तुकला का पूरा एक नज़ारा लेंगे। हमेशा की तरह आप अपने इस चैनल को प्रोत्साहित करते रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे चलते हैं और देख लेते हैं इस वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे आगा खां पैलेस के बारे में। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय ने इसकी नींव रखी। ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है और इसकी पूरा कंस्ट्रक्शन जो है 1892 में 1892 में कंप्लीट की गई और ये एक ऐसे कॉज के लिए बनाया गया। मैं उसका एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बताता चलूँ, उसके बाद हम इस पूरे महल के अंदर चल के देखेंगे ये कैसा है और इसकी और भी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। ये महल जो है एक समय था 1870 के बाद का, जो कि पुणे में एक अकाल का समय आ गया था और लोगों को जो है भीख ना देने के बजाय उनको प्रेरित किया गया। आगा खां तृतीय ने उन्हें प्रेरित किया कि आप ऐसे काम को करें जिसके लिए हम आपको पारितोषिक 3 से 5 गुना ज़्यादा देंगे। और उसके बाद लोगों से यहाँ पे काम कराया गया और उनको उनके पारितोषिक का, उनके दिहाड़ी का 5 गुना जो है उन्हें पे किया गया। उसके बाद इसकी रचना जो की गई, उसमें जब इनका पूरा एस्टीमेट बनाया गया तो इसके कंस्ट्रक्शन में टोटल 12 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय, यानी कि 1892 में। चलिए दोस्तों, अंदर चल के देखते हैं इसकी रचना कैसी है, इसको किस तरीके से बनाया गया है और अंदर क्या क्या है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं, उसको भी जान लेना जरूरी है। जैसे कि महात्मा गांधी, कस्तूरबा और महात्मा गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई जी को यहाँ पे कुछ समय के लिए बंदी भी बनाया गया था और उसी दौरान जो है इनके सेक्रेटरी महादेव देसाई और उसके कुछ समय बाद कस्तूरबा का भी देहावसान हो गया था। कस्तूरबा और महादेव देसाई का यहाँ पे समाधि भी बनाया गया उसी दौरान। जब महात्मा गांधी परलोक सिधारे तो उसके बाद इनके अस्थि को लाके यहाँ पे उनकी समाधि अलग से बनाई गई। आइए सबसे पहले आगा खां पैलेस के लेआउट को समझ लेते हैं। बात करें इसके पूरे लैंड साइज की तो आगा खां पैलेस 19 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 7 एकड़ में कंस्ट्रक्शन किया गया है और बचे हुए भाग में गार्डनिंग की गई है, ओपन स्पेस रखा गया है और तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं। आगा खां पैलेस नगर रोड के साउथ डायरेक्शन में है, जहां पे 2 गेट बनाए गए हैं, जिसमें से गेट 2 बंद रहता है, गेट 1 ही ऑपरेशनल है। जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं गेट 1 से, लेफ्ट साइड में पूरा एक प्रांगण फैला हुआ है जिसे कि पार्किंग के लिए अलॉट किया गया है। गाड़ी पार्क करके जैसे ही हम लोग आगा खां पैलेस की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले एक छोटा सिक्योरिटी चेक लगाया गया है, जहां पे सबसे पहले आपको एंट्री पे ही टिकट लेके फिर आगे बढ़ने दिया जाता है। जैसे ही आप थोड़ा आगे आते हैं, दोनों तरफ आप गार्डन एरिया देख सकते हैं, जहां पे तरह तरह के फूल हैं और कुछ बड़े पेड़ भी लगाए गए हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले आगा खां पैलेस का मेन एंट्रेंस मिल जाता है, जिसके अगर एंट्री की बात करें तो नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ भी रखा गया है। सबसे पहला जो हॉल है उसे जनरल डिस्प्ले रूम के नाम से जाना जाता है, जहां पे तरह तरह की कृतियां, फोटोग्राफ आगा खां फर्स्ट से लेके तृतीय तक और 4th तक का लगाया गया है।
जनरल डिस्प्ले रूम के बाद देखें तो सरोजनी नायडू रूम आ जाता है। ये दोनों रूम यानी कि जनरल डिस्प्ले रूम और सरोजनी नायडू रूम के साथ साथ महादेव देसाई रूम को किसी भी पर्यटक के लिए खुला रखा गया है। वहीं बात करें महात्मा गांधी और कस्तूरबा के जो क्वार्टर थे दो, उसे लॉक रखा गया है, वो किसी भी पर्यटक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इसके बाद देखें तो ऑडियो विजुअल रूम बनाया गया है और उसके पीछे है रिफ्यूजी वेलफेयर सेंटर, उसे भी लॉक रखा गया है। आइए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और वास्तु की। बात करें वास्तुकला की तो इसकी वास्तुकला इटली के मेहराबदार डिजाइन के हिसाब से बनाई गई है, यानी कि इटालियन आर्चेज पे पूरा कंस्ट्रक्शन ढाला गया है। इसके पूरे कंस्ट्रक्शन में 12 लाख का खर्च 1892 में आया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, इस पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन है, इसे एक नोबल कॉज के लिए किया गया था। यानी कि पुणे के आसपास में जब उस समय अकाल आया था तो सबको भीख देने के बजाय उनको उनके 4 गुना 5 गुना से ज़्यादा पारितोषिक देने का निर्णय लिया गया और उसके बाद इस पूरे वास्तुकला को एक नींव दी गई। आगा खां फोर्थ ने 1969 में इस पूरे पैलेस को भारतीय लोगों के नाम पे दान दे दिया, जिसे कि बाद में महात्मा गांधी स्मारक के रूप में बना दिया गया। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस से नवाज दिया। ये पूरा महल का जो आर्किटेक्ट है और इसके आसपास फैला हुआ गार्डन यहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करता था। यहाँ पे लगातार फोटोग्राफी की एक्टिविटी चलती रहती थी, लेकिन गत कुछ वर्षों में जिस तरह से यहाँ पे भीड़ बढ़ी, फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड कर दी जाए और बाहर आप मोबाइल वगैरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस तरह गांधी जी स्वदेशी को ज़्यादा वरीयता देते थे, उसी तर्ज पे यहाँ पे गांधी ग्रामोद्योग से जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं बेची जाती हैं, जिसमें बुक से लेके हाथ से बनाए हुई तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट को भी रखा जाता है। सामने अभी आप जो कक्ष देख पा रहे हैं, बंदी बनाए जाने के दौरान गांधी जी और कस्तूरबा यहीं पे रहा करते थे। ये आप अंदर की तरफ से देख रहे हैं इस रूम का नज़ारा। अब हम लोग बाहर की तरफ से चल के आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और ये उसी समय की सारी चीज़ें हैं जो गांधी जी प्रयोग में लाया करते थे। इसके बगल में अगर हम चल के देखें तो गुसलखाना भी है जो उसी समय गांधी जी प्रयोग किया करते थे, यानी कि टॉयलेट। इन दोनों कक्ष को अभी लॉक रखा गया है, जो कि बाहर से ग्लास से ही देखा जा सकता है। जब यहाँ से निकल के हम लोग आगे बढ़ते हैं लेफ्ट की तरफ, तो सीधा सीढ़ियों से उतरते हुए सामने हमें दिख जाता है लाइब्रेरी रूम। क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते यहाँ पे महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी को बंदी बनाया गया था। यहाँ पे 9 अगस्त 1942 से लेके 6 मई 1944 के बीच में बंदी बनाए जाने के कुछ ही दिनों में महादेव देसाई जी का देहावसान हो जाता है। यानी कि 9 अगस्त 1942 को बंदी बनाया गया था और महादेव देसाई जी 15 अगस्त 1942 को स्वर्ग सिधार जाते हैं। और उसके बाद कस्तूरबा गांधी 22 फरवरी 1944 में स्वर्ग सिधार जाती हैं। इन दोनों जन की समाधि स्थल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाद में महात्मा गांधी जी के अस्थियों को लाके
बगल में ही इनका भी समाधि स्थल यहाँ बना दिया गया। यदि हम लोग आगा खां पैलेस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में कैंटीन दिख जाता है, और कैंटीन से ही जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के हमें दिख जाएगा कस्तूरबा महिला खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, जहाँ पे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ें, स्किल मैनेजमेंट सिखाई जाती हैं। से निकलते वक्त आप यहाँ से ट्रम्प टावर को साफ देख सकते हैं, जो कि कल्याणी नगर में मौजूद है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस जगह से जुड़ी हुई हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को सौदागर का यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने जानने वालों तक जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।